हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है एग्ज़ाम के लिए और सीनियर क्लासेस के लिए भी। आखिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहली ज़रूरत पड़ती है राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। इसको हिंदी में समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा क्या जरूरत पड़ती है? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसको यूज करते हैं। आप जानते होंगे क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है हमें इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थर्ड चीज़ हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? थर्ड चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। किसकी ज़रूरत पड़ती है? एंगल्स की। विशेषतर जो ज़रूरत पड़ती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। इतनी ज़रूरत मोस्टली पड़ती है हमें। इसके बाद और किसकी ज़रूरत पड़ती है? और पड़ती है टी रेशियोज़ की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? टी रेशियोज़ की, ठीक है ना। टी रेशियोज़ का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ रेशियोज़ होते हैं, ठीक है ना। जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है ना। साइन, कॉस, टेन, सेक और कॉसेक, ठीक है ना। ये टी रेशियोज होते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? इसके अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए, मेन तो आपके यही हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। कुछ आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है, ठीक है ना। कुछ आपको आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिनको याद करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा किसकी ज़रूरत पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है आपको वैल्यू टेबल की ज़रूरत आपको पड़ती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। त्रिकोण, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। क्लियर? एंगल्स को आप लोग जानते हैं कि हिंदी में कोण इसको कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये हमने शॉर्ट में बता दिया आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बस इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और आपको कुछ नहीं करना है। इतना आप सीख लीजिए, आपका एकदम मस्त ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। लोग डरते हैं इस चीज़ को कि ये चैप्टर बहुत हार्ड होता है, लेकिन चैप्टर हार्ड नहीं होता है। बस आपको किसी अच्छे टीचर को समझाने की ज़रूरत होती है कि आपको उस तरह से समझाए जो आपको हर चीज़ एकदम क्लियर समझ में एक ही बार में आ जाए। तो आज हम आपको एकदम समझाते हैं, एक ही बार में आपको क्लियर सब कुछ समझ में आएगा। तो आपने ये समझ लिया इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसके डिटेल में जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखें। सबसे पहले हमने क्या बताया था, किस चीज़ को आपको ज़रूरत पड़ेगी? राइट ट्रायंगल की। तो राइट ट्रायंगल तो आप लोग जानते ही हैं। राइट ट्रायंगल ऐसे बनता है ना। ये आपका राइट ट्रायंगल हो जाएगा, ये ए बी सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सरसाइज में ऐसा भी मिलेगा
कि कहीं पर आपको दे देगा साइन सी की वैल्यू निकालिए, ठीक है, कहीं कहीं आपको दे देगा कि साइन ए की वैल्यू निकालिए। अब देखिए आप जो क्या करेंगे कि दोनों को आप सेम समझेंगे कि दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों एक नहीं हैं। देखिए एंगल डिफरेंट हैं, तो समझेंगे कैसे? ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर एंगल सी हम लेते हैं, ध्यान दीजिए, एंगल अगर सी लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा हाइपोटेन्यूज तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज तो ये हो जाएगा, और आपका ये जो एंगल आपने लिया है इसके सामने वाली जो ये साइड है ना, ये आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी ना, और ये आपका हो जाएगा बेस। ठीक है, बहुत अच्छे से समझें। और बाय चांस अगर आपसे बोला जाता है कि आप साइन ए की वैल्यू बताइए, यानी एंगल ये आ जाएगा, और जब एंगल ये आ जाएगा तो चेंजेस क्या हो जाएंगे? हाइपोटेन्यूज तो आपका यही रहेगा, लेकिन आपका जो अल्टीट्यूड है यानी परपेंडिकुलर है वो आपका चेंज हो जाएगा, यानी इस एंगल के सामने का जो होगा वो होगा, यानी ये आपका अल्टीट्यूड हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। देखिए कैसे बदल जाता है ना, और आप लोग समझते नहीं है, इसी वजह से आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। और ये एंगल लिया है इस वजह से ये हो जाएगा बेस। अब इन दोनों में आप देखिए क्या चीज़ चेंज हो रही, केवल एंगल चेंज हो जाने से आपके जो परपेंडिकुलर और बेस हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। इनको बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन गलत इसी में होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। अब आगे देखते हैं। अब हमें समझने की ज़रूरत है टी रेशियोज़। तो मतलब ये है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक होती है, इसको समझने के लिए इसके 6 रेशियोज़ होते हैं जिनको हम टी रेशियोज़ बोलते हैं। ठीक है ना, उनको ध्यान से आप समझ लें और उनको याद भी कर लें। ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पर आपका पूरा चैप्टर सॉल्व होने वाला है। चलिए उसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लेंगे टी रेशियोज़। ठीक है, टी रेशियोज़ आपके कौन से हो जाएंगे? देखें ध्यान से, टी रेशियोज़ आपके कौन से होंगे? पहला हो जाएगा साइन, दूसरा हो जाएगा कॉस, तीसरा आपका टेन, इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा कॉट, इसके नेक्स्ट हो जाएगा सेक, और लास्ट आपका हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, क्लियर? अब एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि साइन का जो अपोजिट होता है यानी रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। कॉस का अपोजिट सेक होता है। क्या होता है? सेक। और टेन का अपोजिट होता है कॉट। ये आप याद रखें, साइन का अपोजिट यानी साइन का उल्टा कहें, अपोजिट कहें, ठीक है ना, रेसिप्रोकल कहें तो क्या है? कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे आगे कि जो वैल्यू टेबल है उसको कैसे बनाते हैं। किसको? वैल्यू टेबल को हम कैसे बनाते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ आपका आ जाएगा एंगल। क्या आ जाएगा? एंगल। ठीक है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पर एंगल लिखेंगे 0 डिग्री। ठीक है, फिर 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, फिर कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर? आप ध्यान से देखें, साइन, ठीक है ना,
साइन, यहाँ पर एंगल की जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए, ठीक है ना। तो मतलब है साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखें इसमें करना क्या है, कॉस की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे। कॉस की वैल्यू के लिए जो ये साइन की वैल्यू है इसको इधर से पकड़िए, ठीक है ना, इधर से पकड़िए और ऐसे लिखते चले आइए, आपकी कॉस की वैल्यू हो जाएगी। देखिए सबसे पहले 1, फिर क्या है √3/2, उसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2, फिर ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर, बात समझ में आ रही है। आगे देखें, आगे आएगा 10। देखिए 10 की वैल्यू क्या होती है, बड़ी मज़ेदार बात है। आप ये ध्यान रखें कि 10 की वैल्यू tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। मतलब ये है कि अगर साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से हम डिवाइड कर दें तो tan की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है, 0/1 क्या हो जाएगा 0, 0/1 0 हो जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दें जो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, 0/1 ये 0 होगा, लेकिन अगर कहीं 1/0 हो तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर अगर देखें इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/√3, फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो √3, इसको डिवाइड कर देंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसकी वैल्यू, कॉट की वैल्यू। कॉट की वैल्यू अब देखिए, हमने कहा था कि tan का अपोजिट कॉट होता है, यानी जितना भी आपका ये वैल्यू है उसको आप उल्टा कर दीजिएगा तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/√3 का √3, 1 का तो 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0 हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कॉट हो गया। अब सेक में आते हैं, तो सेक जो आपका है कॉस की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो सेक का हो जाएगा। जैसे 1 का तो 1 ही रहेगा, ये √3/2 का 2/√3 हो जाएगा और 1/√2 का √2 हो जाएगा और 1/2 का 2 हो जाएगा और 0 का हो जाएगा नॉट डिफाइंड, हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉसेक के लिए। किसके लिए, कॉसेक के लिए। तो कॉसेक जो है, कॉसेक की वैल्यूज़ क्या होंगी, साइन की रेसिप्रोकल, साइन की जो वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कॉसेक हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, ठीक है, और 1 का तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ये आपकी हो गई वैल्यू टेबल। इसको आप लोग कैसे हमने बनाया है उसको प्रैक्टिस करके सीख लेंगे, ठीक है ना, आपको अच्छे से आ जाएगी। ध्यान से देख लीजिए, हम एक साइड में खड़े हो गए हैं, आप अच्छे से इसको देख लें और जैसे हमने बनाया उसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको इस पर एक क्वेश्चन भी दे दें कि आखिर किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखें ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 8.2 का फर्स्ट पार्ट है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन
30 इंटू cos 60। ध्यान से देखें, आप फिलहाल में अभी आप लोगों को याद नहीं होगा तो इस वजह से वैल्यू टेबल आप लोग खोल कर बैठे हैं और देखें, देख करके वैल्यू रखिए। हमें तो याद है इसलिए हम रख दे रहे हैं। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। अब देखें, √3 का √3 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आ जाएगा, 2 का 2 में कर देंगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 का 2 में कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 4/4, कट जाएगा तो आ जाएगा 1। देखिए इस तरीके से सॉल्व होते हैं, इस तरह से वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू टेबल का जो यूज है किस तरह से होता है वो हमने एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझा दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ टी रेशियोज से रिलेटेड और भी टॉपिक्स। यहाँ पर एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको कर लीजिए ABC, अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो A को ऊपर भी ले जा सकते हैं, ABC हो जाएगा। ठीक है ना, या ऐसे भी कर सकते हैं ABC हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये एंगल 90 डिग्री का है तब आपको वही करना है, फिर दूसरा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखें ये वाला आप एंगल ले लें, मान लीजिएगा ये A एंगल है। ठीक है ना, अगर इसको आप ले लेते हैं तो यहाँ पर ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और इसके सामने वाला जो ये वाला साइड है ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। कुछ देर पहले हमने इसको बताया था। और ये वाली जो साइड है ये हो जाएगी बेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आगे देखें तो टी रेशियोज की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? साइन ए, ये हमने एंगल लिया है ए इसलिए ए ही लिखेंगे। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए शॉर्ट में हमने लिखा, पहले पहला लेटर ले लिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकेंड हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी बी बाई एच। ठीक है, इसके बाद में हो जाएगा टेन। तो टेन ए का अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? P अपॉन बी। ठीक है ना, P अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से देखें, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मैं साफ कर देता हूं, ऊपर वाला है ना। चलिए अब देखिए, साइन का अपोजिट हमने कॉसेक बताया था, तो आप कॉसेक ए की वैल्यू क्या रखेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा h बाई पी। और यहाँ पर देखेंगे कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या है? सेक ए। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल यानी h बाई बी। और इसी तरीके से कॉट, टेन का उल्टा कॉट ए हो गया, तो ये टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी बी बाई पी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर। बस इसी तरह से आपको करना है, इनको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं इसका। जैसे डायरेक्ट हमने आपको रेसिप्रोकल बताया तो उसको उस तरह से ऐसे भी लिखते हैं, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, और सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, और कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन
tan A। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं। चलिए अब इसको मैं साफ कर देता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें तुरंत आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। एक वैल्यू और होती है tan A की, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। tan A इक्वल टू sin A अपॉन cos A, और यही चीज़ cot में भी आती है, तो cot A इक्वल टू होता है cos A अपॉन sin A। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखें। ये सारी चीज़ें जो मैं नोट करवा रहा हूँ आप आसानी से समझते हुए नोट करते जाएं, है ना, क्योंकि आपके जो इस चैप्टर में है वो यही चीज़ें हैं जो हम पढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में समझते हैं, है ना। तो चलिए आइडेंटिटीज़ को देख लेते हैं। आइडेंटिटीज़ में आपका पहला है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस A इक्वल टू 1 माइनस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर A। आप अपने ये ना सोचें कि कहाँ पर किसका यूज करेंगे, आपको जिसकी ज़रूरत हो उसको यूज कर सकते हैं, सभी का एक साथ यूज नहीं करेंगे ना। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, साइन A इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे। एक और आपकी आइडेंटिटी है, कौन सी? सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ध्यान से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A, और ये हो जाएगा सेक A इक्वल टू रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, आगे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर A माइनस 1, तो ये हो जाएगा tan A इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, नोट कर लें इसको या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ आइडेंटिटीज़ को और देखेंगे। एक आइडेंटिटी और देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक A इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। आगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर A इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A माइनस 1, और कॉट A इक्वल टू रूट में कॉसेक स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, एक और है आपका, थोड़ा सा उसको नोट कर लेंगे, साइन 2A, बहुत कम यूज होती है लेकिन होती है, 2 साइन A कॉस A, 2 साइन A कॉस A। ठीक है, इसी तरीके से cos 2A के लिए होता है, ये होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और cos 2A का एक और होता है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, और cos 2A का एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर लें
और ये आपके पूरे चैप्टर में आने वाली हैं। इतना आप कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको बड़ा बड़ा नंबर का डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी है वो जो आपको बता रहे बस यही है, इसको चाहे आप कुछ भी समझें, ठीक है ना। इसी से हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम और टी रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, right angled at B, right angled at B, AB equal to 24, AB equal to 24 सेंटीमीटर और BC equal to 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा है डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट में क्या डिटरमाइन करने को बोला है, साइन ए की वैल्यू पूछी है और कॉस ए की वैल्यू पूछी है, ठीक है। और सेकेंड में क्या पूछा है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। देखिए वही चीज़ आपकी आ गई, सेम सारी चीज़ है, लेकिन बस चेंज क्या है, इसमें चेंज है तो एंगल चेंज है। इसमें ए एंगल है और इसमें सी है, और पहले ही बोल रखा है कि जो राइट एंगल है वो बी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फिगर, ठीक है। ये बी हो जाएगा और इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं ए यहाँ रखिए और सी यहाँ रखिए, क्योंकि इसमें पहले वाले पार्ट में आपका ए एंगल लिया गया है। क्या लिया गया है, ए। तो इसके आधार पर ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल आपने एक्यूट एंगल लिया उसके सामने की साइड है, और जो एक बची लास्ट वाली वो हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका गिवन है, गिवन क्या है, ए बी जो आपका गिवन है वो 24 है, ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी आपका है यानी परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आपका हाइपोटेन्यूस जो है वो गिवन नहीं है, तो उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो गिवन है वो क्या है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी जो आपका है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी ये आपका आ जाएगा ए सी स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस है, इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, बी सी है 7 तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49 और प्लस ये 576 हो जाएगा। क्लियर? स्क्वायर और स्क्वायर रूट जरूर याद कर लें। तो इसको अगर आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 625, ठीक है। क्या आ जाएगा, 625। अब ये बताइए 625 जो है वो किसका होल स्क्वायर है, 625 आपका 25 का होल स्क्वायर होगा, किसका, 25 का। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये जो है इसकी वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। देखें ध्यान से, कैलकुलेशन एकदम इजी है, कहीं कुछ कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट कर लें इसको। अब देखें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस हमने लिखवाया है। तो आप देखिए साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेन्यूस है 25, ठीक है ना।
तो ये आ गया साइन ए की वैल्यू 7/25। इसके बाद में क्या करेंगे, हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस ए इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू बेस हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। ठीक है, तो 24/25 आपका क्या हो गया, कॉस ए की वैल्यू। अब चलते हैं किस में, ध्यान दें, अब चलते हैं आपका ले लेते हैं एंगल सी, क्योंकि यहाँ साइन सी कॉस सी है। और जब हम सी ले लेंगे तो आपके जो बेस और परपेंडिकुलर हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाए। जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखें, तो यहाँ पर साइन सी इक्वल टू P/H होता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना हो गया, ध्यान से देखें, ये हो जाएगा साइन सी, हाँ, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूज 25 हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम कॉस सी की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा B/H होता है ना, तो कॉस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 7/25। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल कर इसलिए रख ली क्योंकि ये वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर रखनी पड़ेंगी, जिससे कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये सब काम हम लोग पहले ही कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट इसका साइन ए और कॉस ए। क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितनी है 7/25 और इंटू देखिए ऐसा है कि यहाँ पर हमें लगता है कि वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, हम लोग तो इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं भाई। ये कॉमा लगा हुआ है तो अलग से निकालने की इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये वाला आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट और ये हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि साइन ए कॉस ए की वैल्यू हमने कैसे निकाली है और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू कैसे निकाली है। आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन इसमें यही क्रिएट होता है कि किस तरीके से परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं जब आप एक्यूट एंगल को चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को अच्छे से आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, तो फिलहाल हमने आपको इंट्रोडक्शन जो था उसका पार्ट बता दिया है, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप ज़रूर एक छोटा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है ना, और चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को दबाएं और ऑल वाले ऑप्शन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपको तुरंत ही वीडियो प्राप्त हो और आप उसका फ़ायदा ले सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।